देखिए, कथा को क्रम में लेने से पहले इस केशव प्रिया गौशाला जिस प्रांगण में बैठ के आप कथा श्रवण का लाभ विगत कई दिनों से ले रहे हैं, इस गौशाला का निर्माण करवाने के लिए जिन्होंने अपना अर्थ लगाया, संपूर्ण गौशाला जिन्होंने बनवाई, ऐसे हमारे गौसेवी गौ भक्त परम श्रद्धेय संत पद्माराम जी कुलरिया, आज सुबह उनका गौलोक गमन हो गया। कई दिन से बात होती रहती थी, तो कहते थे महाराज आप आइए, हम आते हैं, आप आइए। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, पर मैं जा नहीं पाया आपसे मिलने। परसों रात को ऐसा ही कुछ आभास हुआ, मैंने कहा अब तो मैं रुकूंगा नहीं। तो कल शाम को फिर कथा विराम करते ही मैं यहाँ से निकल गया, किसी से मिला नहीं, आप सबको पता है। सीधा गया, उनसे मिला, 1 घंटे के करीब सत्संग भी हुई, बड़े प्रसन्न हुए। वृद्ध तो थे ही, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, अच्छे से मिले। और मैं रात को वहां से उनके पास से 9:30 बजे निकला। यहाँ गौशाला पहुंचा जब तक 12 बज गए थे। विश्राम को गया तब तक 1 बजे विश्राम में गया, लेकिन सुबह मेरे पास 6:30 बजे करीब फोन आ गया कि संत जी सुबह 6:15 बजे गौलोक धाम पधार गए। इस पश्चिम राजस्थान के लिए बहुत बड़ी क्षति है महाराज, जिन्होंने अपना समग्र जीवन गौ सेवा के लिए, अब इससे ज्यादा गौ प्रेम क्या हो सकता है। कल रात को जब हम बैठे थे तो उनके पुत्र शंकर लाल जी को, शंकर जी को उन्होंने कहा कि शंकर, मेरे नाम कितनी जमीन है, मेरे खुद के नाम की जमीन। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों पूछना चाहते हो? कि उसकी जितनी कीमत होती है ना, उस कीमत का पूरा गौ माता को चारा डलवा देना। अब बताओ, जिनका जीवन का एक ही भाव रहा कि जब तक जीवन है तब तक गौ सेवा करते रहे। अपने लिए जीवन में कुछ किया न किया, लेकिन गौ माता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उसका प्रमाण ये केशव प्रिया गौशाला है आपके सामने। ऐसी कई गौशालाओं को उन्होंने अपने अर्थ से सुचालित और सुशोभित किया है। ऐसे संत, ऐसे भक्त सदियों में आते हैं। मैं तो सोचता हूं ये बहुत बड़ी क्षति हुई है आज गौ माता के लिए, क्योंकि इतना गायों के प्रति मन में दर्द रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिनका जीवन साधु जीवन और इनके गौ प्रेम के कारण ही भारत के समग्र संत जन ने, संतों ने उनको संत की उपाधि दी, चद्दर ओढ़ाई थी। उसमें हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद गुरु शरणानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी महाराज, पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु
सदे राजेंद्र दास जी महाराज, इन सब संतों ने उनके गोप्रेम के, गो सेवा के भाव से प्रसन्न होके और उनको संत की उपाधि देके चद्दर ओढ़ाई। पहले वो गौ सेवी ही पद्माराम जी कुलरिया के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब सब संतों ने उनको संत की पदवी दी, संत चद्दर ओढ़ा दी, आज से आप गौ सेवी पद्माराम जी नहीं है, आज से आप गौ सेवी संत पद्माराम जी हैं। तो ऐसे भामासा, ऐसे गौ सेवी सदैव पद्माराम जी का आज सुबह ही गौलोक गमन हो गया। अब निकल आओ इधर। मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि इस पश्चिम राजस्थान में गायों के लिए जिनके मन में इतनी पीड़ा, इतना दर्द, ये गौ माता की कृपा, कन्हैया की कृपा रहेगी कि गौ सेवा के लिए उनको पुनः जल्दी ही भूलोक पे आना पड़ेगा और आके पुनः गौ सेवा करेंगे। ऐसी दिव्य आत्माएं शरीर को बदलती हैं, उस संसार से जाती नहीं है। उनके कार्य, उनके किए हुए प्रकल्प सदियों सदियों तक लोग याद रखते हैं और उनसे समाज प्रेरणा लेता है, प्रेरित होता है। सुबह पता चला तो मैं यहाँ से रात को आया, लेकिन ये मेरा भी सौभाग्य समझो। मैं तो डोलता रहता हूँ इधर उधर कथाओं के लिए, अगर कहीं बाहर कथा होती तो शायद नहीं जा पाता, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही मेरे पास तक आना, मेरे पास तक। उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। लेकिन जब यहाँ से निकल गया, आधे रास्ते गया, तो फिर सूचना मिली कि कुछ परिजन बाहर रहते हैं, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा, उनके प्रेमी जन भी तो बहुत हैं, उन सबको सूचना मिले, इसलिए संत जी की देह को सबके दर्शन के लिए रखा। कल सुबह उनका अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा निकलेगी। पर मैं तो आधे रास्ते चला गया, तो फिर जाके वापस आना उचित नहीं समझा, गया था, जाके फिर अभी आया। सोचा था कथा में आज विलम्ब हो जाएगा, लेकिन फिर भी समय पे आ गए और कथा को क्रम में लेंगे। ये बड़ी समझने वाले समझ सकते हैं, बाकी तो संसार में आना जाना रहता है। कबीरदास जी ने कहा ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आह, जीवन में ऐसा कुछ कर्म करके जाएं कि स्वयं तो प्रसन्न मन से जाएं, लेकिन पीछे उन्हें याद करके दुनिया रोए। उन गौ भक्तों के लिए बड़ी क्षति है, पर मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो भले गए हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनका भाव, उनकी सद्प्रेरणा भगवान उनके पुत्रों पे हमेशा कृपा बनाए रखें और वो अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए उनके मन के विचार को, उनके संकल्प और प्रकल्पों को वो चालू रखें और ऐसे ही जो उन्होंने सेवा की वही गौ सेवा चलती रहे। क्योंकि जो गौशाला संचालक जन हैं, उन लोगों को तो ऐसा लगता है एक बार तो संत जी अब निर्वाण हो गए, अब कैसे सेवा होगी। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं
उनके पुत्रों को जानता हूं और वो मुझको सम्मान बहुत करते हैं। उनके विचारों को भी मैं जानता हूं कि पिता के पद चिन्हों पे पुत्र जरूर चलेंगे और उनका चलाया हुआ ये गौ सेवा का प्रकल्प वो पूरा करेंगे। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और यही कन्हैया से कहते हैं, लक्ष्मी की दाता माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि आप उन पे कृपा बनाए रखें ताकि वो इन प्रकल्प को चालू रखें। बस इसलिए मैंने आज कहा ना कि भैया मैं नाम भूल गया। कोई जब संसार में ऐसे तो आते जाते रहते हैं महाराज, पर याद करके आंखें उन्हीं के लिए सजल होती हैं जिन्होंने जीवन में आके कुछ किया है। शायद मैं तो जीवन पर्यंत जब भी गौशाला में प्रवेश करेंगे तो उनकी याद तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा मौन रखेंगे और उसके बाद कथा को क्रम में लें। जय श्री राम।